जय माता जी गाइस। आई एम सॉरी 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 यार, थोड़े दिनों से हम लोग बहुत ही ज़्यादा, थोड़े दिनों से क्या, एक हफ्ता हो गया हम लोगों ने कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं किया है। उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि यार थोड़ा बहुत शिफ्टिंग का, मतलब शिफ्टिंग तो नहीं, मतलब कि नीचे वाला बंदा एक हमारा चला गया है और मेरे भाई जो है हमारे, अब देखिए आप देख सकते हैं, ठीक है, वो नीचे शिफ्ट हो गए हैं। सो शिफ्टिंग का काम चल रहा था, थोड़ा बहुत पेंटिंग करनी थी और न्यू सेटअप कैसा क्या है वो भी आपको ज़रूर दिखा दूंगा। तो भाई जल्दी जल्दी से कंटेंट पे आ जाते हैं। कुछ लेटेस्ट न्यूज़ आई है पिछले वीक और शायद एक दो दिन हो गए हैं। तो भाई इस वीडियो में ज़रूर आपको एंड तक बिल्कुल सारी डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा। और जो भी इस चैनल पे नया है भाई प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। क्रूशिया में क्या क्या न्यू अपडेट्स आए हैं, शनिगंज में क्या क्या न्यू अपडेट्स आए हैं, ज़रूर आपको बता दिया जाएगा। लेकिन भाई पहले, सबसे पहले कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है, एक सेकेंड, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाई बॉर्डर्स को बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ कर रहे हैं। सिक्योरिटी के साथ क्या कर रहे हैं, मतलब कि निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स दूसरी कंट्री से बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। आपको इमेज शो हो रही होगी, क्रूशियन पब्लिक ने देखा है कि भाई 71,000 इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग होती है। बॉर्डर क्रॉसिंग का मतलब ये नहीं कि इस कंट्री में आते हैं, दूसरी कंट्री में ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि आसपास के आपको पता ही है, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, इतनी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है, उसमें ऐसे ही शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्ट आप हो सकते हो अगर आपके पास TRC कार्ड है, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें, आपके पास बुकिंग अपडेट्स होना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो भाई क्या इस चीज़ से कुछ प्रॉब्लम आती है वर्क परमिट में या फिर वीज़ा के अंदर? तो भाई आ सकती है। क्यों आ सकती है कि भाई देखो कि ऐसा होता है कि फिर है ना, चेकिंग ज़्यादा बढ़ जाती है, ब्लैक लिस्ट कंपनीज हो जाती है जो इलीगल इमिग्रेंट्स को रखती है। इलीगल इमिग्रेंट्स को रखने का इनको फ़ायदा क्या होता है? देखो भाई इनको फ़ायदा ये है कि सबसे पहले कि कम वेजेस पे काम कराते हैं। कम वेजेस का मतलब कि भाई कैश में काम कराना है, ऑब्वियस सी बात है। तो भाई जहाँ पे इनको 4 यूरो देने होते हैं, उनको 4 यूरो भी नहीं देते, उनको देते हैं 2.5 यूरो, क्योंकि उनको कैश में काम कराते हैं, उनको पूरा दिन काम कराते हैं। और जहाँ पे 40 यूरो देने होते हैं, ठीक है, 40 यूरो इनको जो देने होते हैं डे के, उनको देते हैं भाई 20 यूरो, 25 यूरो। तो भाई जिनके पास काम नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, उनको काम तो करवाना पड़ेगा ना, ठीक है, मतलब काम करना भी पड़ेगा सर्वाइवल के लिए। ये ज़्यादातर काम होता है कंस्ट्रक्शन में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, जिसके छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स हैं। भाई गवर्नमेंट ने बोल दिया है, अगर हमें ऐसा कोई बंदा आपके वहाँ पे मिला इलीगल, तो भाई उसको तो ब्लैक लिस्ट करेंगे ही करेंगे, उसको डिपोर्ट कर देंगे। साथों साथ जिसने रखा है इनको, मतलब कहते हैं जिसने इसको पनाह दी है, ठीक है, उनके ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक चोर के साथ चोरी करना भी उतना ही गुनाह है ना। इसलिए भाई कंट्री, एक कंट्री ना चाहती है कि ये सारी चीज़ें बहुत कम करें, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं 71,000 बॉर्डर क्रॉसिंग हुई है, इलीगल इमिग्रेंट्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो भाई बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद भाई कुछ स्टडी हुई है फॉरेन वर्कर्स के ऊपर, क्रूशिया के अंदर, जो पब्लिश हो चुकी है। ऑब्वियस सी बात है, 15 जनवरी 2025 के अंदर। स्टडी करने का मतलब कि मेन कारण क्या होता है आपको बता दूँ तो, स्टडी करने का मेन कारण ये भी है कि भाई क्या कंडीशन है, लोगों को अच्छी तरीके से एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि जब इनका बजट पास होगा तो इनके ऊपर, इनकी फैसिलिटीज़ के ऊपर क्या क्या हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ रेस करेंगे, क्या क्या इनको फैसिलिटीज़ दी जाएगी, कि कुछ कुछ लॉज जो बनाए हैं क्या वो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्या टूरिज़्म इसके कारण हमारा बढ़ेगा कम होगा, सारी चीज़ें डिपेंड करती है। क्योंकि एक फॉरेन वर्कर जब एक कंट्री के अंदर आता है तो भाई कम वेजेस के ऊपर ज़्यादा काम करता है ना, जो इस कंट्री के लिए बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत कम काम करते हैं। और एक बहुत ही तगड़ी न्यूज़ है जो आपको आगे देखने को मिलेगी, कि भाई यहाँ के जो एज पीपल होते हैं ना, जो टीन एज के बाद आ जाते हैं, जो एडल्ट्स हो जाते हैं, वो यहाँ पे काम नहीं करते, मतलब यहाँ पे नहीं, मतलब इस कंट्री में काम नहीं करते, दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर
मतलब यहाँ के हिसाब से उनको बहुत कम पैसा लगता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इंडिया में आप काम करें या फिर कोई भी कंट्री में अपनी अपनी ही मेन कंट्री में काम करें, तो आपको पे वेजेस क्या मिलेगी? जब तक आप अच्छी तरीके से हाईली क्वालिफाइड नहीं हैं, तब तक तो आपको अच्छी पे मिलेगी भी नहीं, लेकिन उसके लिए भी आपका अच्छा खासा टाइम चला जाएगा। मतलब आपको 4 से 5 साल तो ऑब्वियस सी बात है निकल ही जाएँगे। लेकिन अगर आप दूसरी कंट्री से आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हो, एक कंट्री से आप दूसरी कंट्री में जाते हो और आपके पास बेसिक नॉलेज है, इतनी ज़्यादा स्किल्स नहीं है, तो भी आपको अच्छी वेजेस मिल जाते हैं। अच्छी वेजेस इसलिए मिल जाते हैं, लेकिन बात ये है कि आपकी कंट्री के से दूसरी कंट्री ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए, है ना? जैसे अब नेपालीज़ जो हैं ज़्यादातर वो यहाँ पर आते हैं, तो भाई तकरीबन तकरीबन उनको मतलब 2 लाख रुपए तक भेज लेते हैं। मतलब जो इंडियन करेंसी के अंदर हमारे जो डेढ़ 1,20,000 तक होता है, तो उनका भाई 2 लाख तक पहुँच जाता है, तो उनको तो भाई फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ऐसे भाई जिनकी जितनी भी कंट्रीज़ के लोग जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, वो इसी माइंडसेट से जाते हैं कि हमें ज़्यादा पैसा मिले। भाई एंड ऑफ द क्या टॉपिक यही होता है मुद्दा, कि भाई पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि काम तो उतना ही करना है, वर्क आवर उतना ही है, कंडीशंस भी ऑलमोस्ट सेम होता है, बस थोड़ा वेदर कंडीशन, एयर क्वालिटी, फूड क्वालिटी थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है, बाकी तो भाई सब कुछ सेम है, ठीक है। लेकिन ये है कि यहाँ पे भाई एज़ कम्पेयर इंडिया से बहुत कम काम होता है, क्योंकि काम लिमिटेड है, ये लोग आराम आराम से करते हैं। वर्कली ओवर मतलब वर्कली वेजेस पे मिलता है, ठीक है। आवरली वेजेस के ऊपर पे वेजेस मिलती है, तो हमें भी अच्छा होता है कि हम भी देखते हैं कि भाई जहाँ पे दिन का 400 रुपये इंडिया में मिलता है, यहाँ पे भाई घंटे का 400 रुपये मिलता है। 4 यूरो के हिसाब से मतलब 90 रुपये चल रहा है, तो आप 100 रुपीज़ के एस्टिमेट लेके चल सकते हैं। भाई ये हो गया एक फ़ायदा। तो क्या क्या बोला जाता है, इनका बोलने का है कि जो फॉरेन वर्कर स्टडी के ऊपर बताता हूँ, कि स्टडी जो हुई है उसके ऊपर क्या बोलने का ये है कि भाई 22% ट्रांसपोर्टेशन में एम्प्लॉयमेंट मिला है, 19% हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को टारगेट किया गया है, 17% कंस्ट्रक्शन एरिया को और 13% इंडस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्री के अंदर वेयर हाउसेज हो गया, दूसरे जो जॉब्स होती है वो हो गया, है ना। अब इनका बोलने का ये है कि भाई लैंग्वेज प्रोफिडेंसी है 53, ठीक है। मतलब कि 53% लोग जो हैं वो नॉन मतलब क्रोशिया की लैंग्वेज हर्वास्की नहीं बोलते हैं। मतलब बेसिक वर्ड्स मतलब अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जैसे दोब्रो, वेचर, यूत्रो, काकोसी, मतलब कि बेसिक जो होती है वो। लेकिन भाई जो 8% लोग हैं वही, मतलब आपको ऑब्वियस सी बात है, इमेजेस में शो कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, तो आपको उसके अंदर बिल्कुल देखने को मिल जाएगा कि 21% लोग हैं, ठीक है, वो बेसिक लेवल की इंग्लिश बोलते हैं, 18% वो होते हैं वो नॉन क्रूशन होते हैं, और 8% के लोग हैं वो बोलते हैं भाई फ्लुएंटली। उसके बाद इनका ये भी बोलना है कि भाई कौन से कंट्री से ज़्यादा लोग आए जाते हैं, तो देख सकते हैं आप 38% हैं वो फिलीपींस से होते हैं, 26% वो नेपाल से हैं, 20% इंडिया से है, इजिप्ट से 6% है, बांग्लादेश से 5% है। उसके बाद इंक्लूडेड है साइरिया, ठीक है, सीरिया, इराक, पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना, युगांडा, ठीक है। ये सारी है, सऊदी हो गई, और हमारी जो दुबई है, ठीक है। ये सारी कंट्रीज से भी लोग आए हैं, लेकिन मेजॉरिटी है फिलीपींस, नेपाल, इंडिया, इजिप्ट एंड बांग्लादेश। मतलब इनको ज़्यादा हाईलाइट किया है क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी कंट्री से आते हैं। तो भाई जो लोग पूछते थे भाई पाकिस्तान से कितना होता है, भाई इनका होगा शायद 0.5%, 1%, है ना। लेकिन ज़्यादातर लोग नेपाल और फिलीपींस से बहुत, मैंने आपको बताया ना, हमारे यहाँ पे भी एक फिलीपीन रहता था, वो इनको क्या होता है ना, इजी एक्सेस होता है, मतलब कि एज़ कम्पेयर हम लोग इंडिया और दूसरे कंट्री से किए जाए, तो इजी एक्सेस इसीलिए क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है। जहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है ना, वहाँ पे बेनिफिशियल और बेनिफिटरी ज़्यादा होती है, रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज ज़्यादा होगी, तो अपॉर्चुनिटीज़ ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा आएगी। तो भाई ये तो मोस्ट है कि मोस्ट वर्क इन द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में होता है, ठीक है। तो ये भी है। उसके बाद ये भी है कि देखो भाई, आप देख सकते हैं एक और आपको अगर न्यूज़ दिख रही है, तो 1,12,000 लोगों 35 डिसअपेयर हो चुके हैं। मतलब कि जो लोग 34 साल से नीचे हैं, मैंने आपको बताया ना, जो एडल्ट्स हैं वो 1,12,000 इस साल गायब हो गए हैं लेबर मार्केट से, क्योंकि भाई उनको दूसरी जगह अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है क्रूशियन लेबर मार्केट में, तो क्यों यहाँ पे टाइम वेस्ट करेंगे। इनके पास तो ऑलरेडी शेनिगन पासपोर्ट है, तो ऑब्वियस बात है कि दूसरी कंट्रीज़ में जाके ये लोग काम करते हैं, ज़्यादा पैसा कमाते हैं और फिर
या देखो इनका क्या है ना कि इनको पीछे कुछ बर्डन नहीं है। मतलब कि 18 साल के बाद इनको घर से लात मार दी जाती है कि जाओ आप अपना खर्चा खुद करो, खुद कमाओ, खुद खाओ, एक्स वाई ज़ेड। तो इंडियन का या फिर दूसरे लोगों का ऐसा नहीं होता है। हमारे कल्चर्स बहुत अच्छे हैं, डिफरेंट है। हमें सबका ध्यान रखना पड़ता है, अपना, फैमिली का। इनका ऐसा नहीं है, अपना ये है कि अपना खाओ, अपना कमाओ और अपना ही उड़ाओ। तो इनका तो ऐसा सीन चलता है। तो इसलिए बोलने का है कि भाई जो भी है, जैसा भी है, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और एक है कि भाई कुछ-कुछ चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, वेजिटेबल्स के रेट बढ़ चुके हैं और 2-3 चीज़ें जो बेसिक नीड्स की है, उनकी चीज़ें का रेट्स बढ़ गए हैं। तो भाई बढ़ गए हैं तो दिक्कत आ रही है। दिक्कत हमें तो मतलब कि यार अपना तो बेसिक जो टमाटर, प्याज़, धनिया धनिया तो नहीं मिलता है, टमाटर, प्याज़ हो गया, ठीक है, गोभी हो गई, तो इसका तो बेसिक रेट है भाई, इसका इतना कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ के लोग जो खाते हैं ना फ्रोज़न फूड और जो दूसरी वेजिटेबल्स, उसके रेट ज़्यादा हाइप किए हैं। मतलब कि हर साल ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लेशन 5 टू 6% बढ़ता है, लेकिन जो रेट्स हैं इस बार 10 टू 15% बढ़ चुके हैं। बढ़ने के कारण ऑब्वियस सी बात है, एक है कि एग्रीकल्चर सेक्टर इतनी जल्दी हाइप नहीं हुआ है, टूरिज़्म इस बार बहुत ज़्यादा हाइप हुआ है। तो रेट्स बढ़ने के कारण है ना, बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। बॉयकॉट का मतलब है कि भाई लोग खरीदेंगे नहीं, मतलब पड़े-पड़े सड़ेगा, तो ये लोग ऑब्वियस सी बात है कि रेट कम करेंगे, लेकिन मुझे लगता है शायद कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। ज़ैग्रेब में ही ज़्यादा ये दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो ना कि दिक्कत पता है किस चीज़ की, आपको मैं बताता हूँ। फ़िक्स रेट कुछ नहीं है। आपको जैसे पता है कि भाई अगर आपने ₹100 का किसी होलसेलर के पास खरीदा, तो आप उसको 5,000, 6,000, 100 का 200, 300, 400, 500, आपको जो मन में रेट आएगा आप वो लगा के बेचो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो भाई दिक्कत उनके लिए नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, कंज़्यूमर, कस्टमर, ग्राहक, इसको ही प्रॉब्लम आती है एंड ऑफ द डे। क्योंकि भाई उसने तो पैसा देना है ना, उसने तो खाना है, उसने तो कंज़्यूम करना है। तो भाई जो बीच वाले हैं, जो होलसेलर है, वो तो पैसा कमा रहे हैं। तो भाई इनका तो ये है कि एक बार ये लोग बोलते थे ना बॉयकॉट, तो मतलब कोई नहीं खरीदता है। हम तो भाई खरीदना पड़ेगा ना, हमें तो खाना पड़ेगा, तभी तो काम होगा। तो भाई मेन तो यही है। बाकी वीज़ाज़ की और वर्क परमिट्स की अपडेट 17th ऑफ जनवरी को बहुत सारे लोगों के वीज़ा का अपडेट्स आए हैं। वर्क परमिट्स इशू हो रहे हैं, अब कंटिन्यू हो रहे हैं भाई। अब बहुत सारे लोगों के मुझे डीएम्स भी आए हैं भाई, अभी तक रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, सॉरी। लेकिन जल्दी यार करेंगे हम लोग डेफिनेटली रिप्लाई, मतलब कमेंट्स करूँगा, जो भी आप बंदा कमेंट्स कर रहा है सबके रिप्लाई। अब इस वीडियो के अंदर जो भी कमेंट्स आएंगे उसको मैं 110% आंसर दूंगा, ठीक है। लास्ट जितने भी वीडियोज़ है सबके जो कमेंट्स हैं उनके मैं आंसर दूंगा। मैसेजेस का हाल फिलहाल थोड़ा सा यार अभी वर्क शेड्यूल नहीं, थोड़ा सा है ना, 1-2 प्रॉब्लम्स चल रही है। ये प्रॉब्लम हर किसी के लाइफ में होती है यार, टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको भी नहीं है। बाकी यार जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। बाकी यार ऐसे भी लेटेस्ट अपडेट्स आती रहेगी। वीज़ा की अपडेट बता दूँ तो भाई अभी 1 वीक के बाद वीएफएस के स्लॉट्स खुल जाएंगे फरवरी के, तो उसको जल्दी से बुक कर लेना, ठीक है। और वर्क परमिट्स इस वीक के अंदर बहुत सारे लोगों के आने वाले हैं। मतलब किन-किन लोगों के आने वाले हैं तो मैं आपको बता दूँ, तो भाई जिसने दिसंबर में सबमिशन किया हुआ है, नवंबर दिसंबर वालों के तो भाई पीक पे है। नवंबर दिसंबर शायद मुझे लगता है शायद अब कंप्लीट कर देंगे जनवरी तक। अगर नहीं आएगा तो आप प्लीज़ फरवरी के फर्स्ट वीक तक आप वेट कीजिएगा। बाकी जिसके वर्क परमिट आ गए हैं तो भाई पैसे रेडी रखिएगा, वीएफएस के अंदर जाके स्लॉट्स बुक कर लीजिएगा, मुंबई, दिल्ली, कर्नाटका, आपको जहाँ पर भी करना हो। बाकी यार फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। चलिए, जय माता जी, टेक केयर, बाय।